आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाइके से बातचीत की। राज्यसभा में आइन के 75 बरस के मौके पर खुसूसी बहस जारी है। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये मौका आइन के जज्बे को बरकरार रखने के लिए अपने अहद का इयादा करने का है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर आइन को कमजोर करने का इल्जाम लगाया है। भारत 1971 की जंग में पाकिस्तान पर अपनी फतेह को आज विजय दिवस के तौर पर मना रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने सरकर्दा तबला नवाज जाकिर हुसैन के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन के गाबा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। तफसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दौरे पर आए हुए श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाइके के दरमियान आज नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत जारी है। दोनों लीडर बाहमी मफाद के मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मेहमान शख्सियत को आज सुबह राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाकायदा इस्तकबालिया दिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब दिसानाइके का खैर मकदम किया है। श्रीलंका के सदर ने राजघाट पर बाबाए कौम महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत पेश किए। श्रीलंका के सदर भारत के 3 रोजा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। इत्तलात व नशियात के वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने उनका इस्तकबाल किया था। श्रीलंका के सदर आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। वो बिहार में बोधगया भी जाएंगे। जनाब दिसानाइके ने जब से सदर का ओहदा संभाला है, ये भारत का उनका पहला दो तरफा दौरा है। राज्यसभा में आज वक्फे सिफर और सवालात के वक्फे को मुअत्तल करते हुए भारत के आइन के बावकार 75 साल के मौके पर एक खुसूसी बहस शुरू की गई। बहस का आगाज करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आजादी इजहार और आइन की हिफाजत के मामले पर अपोजिशन पर हमला बोला। मोहतरमा सीतारमण ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस जमहूरियत को मजबूत करने के बजाय एक मखसूस कुंबे की मदद और इख्तिदार में कुछ लोगों को बचाने के लिए बेशर्मी के साथ आइन में तब्दीली करती रही है। उन्होंने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने पर कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा कि बगैर किसी वजह के इमरजेंसी के दौरान लोकसभा की मुद्दत में तोसी की गई और तोसी शुदा मुद्दत के दौरान पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया। मोहतरमा सीतारमण ने जोर देकर कहा कि बीजेपी की सरकार आइन की तहफ्फुज के लिए पाबंद अहद है। मोहतरमा सीतारमण ने मुख्तलिफ शोबों में नरेंद्र मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों को गिनाया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कांग्रेस गरीबी हटाओ के अपने वादे पर पूरी नहीं उतरी। ऐवान में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर आइन को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कांग्रेस की जानिब से सवाल उठाए जाने पर तनकीद की है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब जोशी ने इस बात का हवाला दिया कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला खुद कांग्रेस के ईवीएम पर मुस्तकिल बदलते हुए मौकफ पर नुक्ताचीनी करते रहे हैं। यहां तक कि कुछ अपोजिशन पार्टियां भी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी पर उंगली उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। सिर्फ ईवीएम को आप दोषी ठहरा नहीं सकते हैं। नाउ दे शुड रियलाइज कांग्रेस पार्टी व्हाट आई फील पर्सनली, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर मिस्टेक, दे शुड इंट्रोस्पेक्ट व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, बिकॉज वी आल्सो वांट ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन। इससे कबल जनाब अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर किसी को इन्हीं ईवीएम के जरिए लोकसभा में 100 सीटें मिल जाती हैं और वो अपनी जीत का जश्न मनाता है और जब नताइज ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होते तो उस सूरत में अपना मौकफ बदलते हुए ईवीएम पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। आज बीजेपी ने मीडिया की एक खबर पर कांग्रेस पर नुक्ताचीनी की है, जिसके तहत पार्टी के साबिक सदर सोनिया गांधी ने 2008 में वज़ीर आजम के म्यूजियम और लाइब्रेरी से मुल्क के पहले वज़ीर आजम जवाहरलाल नेहरू की जानिब से अतिया किए गए कागजात ले लिए थे। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि ये बात सामने आई है कि खतूत के 51 कार्टन सोनिया गांधी ने उस वक्त ले लिए थे जब वो यूपीए की चेयरपर्सन थी। इनमें वो खतूत शामिल हैं जो नेहरू जी ने
एडविन माउंट बेटन, जयप्रकाश नारायण और दीगर को लिखे थे। हम दो चीजें जानना चाहते हैं। एक तो क्या राहुल वो वाकई सोनिया जी से बात करके इन चिट्ठियों को देश के हवाले करेंगे? हम जानना चाहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को क्या लिखा, किस प्रकार का संवाद नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण जी के बीच में हुआ। और दूसरी बात है, जब ये निर्णय लिया गया था कि 2010 में डिजिटाइजेशन होगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो आनन फानन में डिजिटाइजेशन से ठीक पहले सोनिया गांधी जी 51 कार्टन्स चिट्ठी नेहरू जी का लेके चली गई, आखिर क्यों? इस दौरान कांग्रेस ने ये कहते हुए बीजेपी पर तनकीद की है कि हुक्मरां पार्टी एक सरकर्दा कारोबारी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत के इल्जामात के मामले से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के एमपी इमरान मसूद ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया को बताया कि ये एक सियासी एजेंडा है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि उद्यम पोर्टल पर 5.5 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई ने इंदराज कराया है। ये पोर्टल एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके तहत बहुत छोटे और औसत कारोबारी इदारे अपना इंदराज करा सकते हैं। आज लोकसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए खजाने के वजीर ममलिकत पंकज चौधरी ने कहा कि मुल्क एक बाज़ाब्ता मईशत बनने की जानिब तेजी से आगे बढ़ रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि दिफाई इमलाक को खुद कफील इको निज़ाम फौजी तैयारी में इजाफे करने, मुआशरे की फलाह बहबूद और तग़ज़िये की यकीनी फराहमी में कलीदी रोल अदा करना चाहिए। आज नई दिल्ली में 7वें दिफाई इमलाक के दिन लेक्चर देते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि अराजी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल सोचो फिक्र को बेदार करने वाला मजमूई और इख्तराई होना चाहिए। नायब सदर ने कहा कि जमीन का बेहतर से बेहतर बंदोबस्त 2047 तक विकसित भारत के लिए सूदमंद साबित होगा। In our path towards Viksit Bharat at 2047, precision land management coupled with productive utilization stands paramount, and I therefore would appeal to you. Optimal utilization of your land bank. And optimal utilization has to be thought-provoking. It has to be holistic. It has to be innovative. ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर भारत की फतेह की याद में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने जंग के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया था। 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तानी फोर्सेस के सरबराह जनरल ए खान नियाजी ने अपने 93,000 फौजियों के साथ इत्तेहादी अफवाज के सामने गैर मशरूत तौर पर खुदसुपुर्दगी कर दी थी। ये इत्तेहादी फोर्सेस भारतीय फौज और मुक्ति वाहिनी पर मुश्तमिल थी। जंग के खात्मे पर मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद बांग्लादेश वजूद में आया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी आज विजय दिवस के मौके पर 1971 की जंग के बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया। सरकर्दा तबला नवाज जाकिर हुसैन का कल रात अमेरिका में इंतकाल हो गया। वो 73 साल के थे। उनके कुंबे के जराये ने बताया कि उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी का सामना था। इससे पहले जाकिर हुसैन को दिल की बीमारी की वजह से सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माया नाज, तबला नवाज जाकिर हुसैन के इंतकाल पर रंज गम का इजहार किया। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन के गाबा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तहत तीसरा टेस्ट मैच जारी है। भारत ने आज अपनी पहली इनिंग में आज का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 51 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाइके से बातचीत की। राज्यसभा में आइन के 75 बरस के मौके पर खुसूसी बहस जारी है। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये मौका आइन के जज्बे को बरकरार रखने के लिए अपने अहद का इयादा करने का है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर आइन को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। भारत 1971 की जंग में पाकिस्तान पर अपनी फतेह को आज विजय दिवस के तौर पर मना रहा है। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन के गाबा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।